वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। नमस्ते, मैं स्नेह बच्चन आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो आज का जो हमारा विषय है वो मेष राशि है। अर्थात हमारी राशियों की कड़ी में जो कुल 12 राशि हैं उनमें से जो प्रथम राशि हम लोग मानते हैं, जहां से राशियों की गणना शुरू होती है, और इस राशि को इसलिए एक मूल्यांक भी दिया गया है। अर्थात मेष राशि हमारे राशि चक्र में प्रथम राशि के रूप में मानी जाती है। तो आज हम लोग मेष राशि के बारे में बहुत कुछ जानेंगे और मेष राशि के बारे में ही विस्तृत रूप से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो मेष राशि, तो हम लोग जब जन्म के समय, ध्यान से सुनिएगा, जब जन्म के समय हम लोग पृथ्वी से आकाश की तरफ देखते हैं और जिस समय जातक का जन्म इस पृथ्वी पे होता है, अर्थात वो अपनी माता के गर्भ से बाहर आते हैं, उस समय की ग्रह नक्षत्रों की स्थिति जिस प्रकार की होती है, उस नक्षत्रों को और ग्रहों को, अर्थात सभी नक्षत्र और ग्रह गतिमान है। हम सभी जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर नहीं है, उसी प्रकार हर चीज गतिमान है। उसी तरह जो हम लोगों के ग्रह के जो राजा हैं सूर्यदेव, उनका चक्र समस्त ग्रह निरंतर भाव से अपनी अपनी गति के हिसाब से काटते रहते हैं। सबकी गति अलग अलग है, इसीलिए सब का स्थान परिवर्तन भी अलग अलग समयों पे होता है। जैसे कि शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं, जबकि सूर्य एक राशि में मात्र 1 महीने के लिए ही रहते हैं। तो उसी प्रकार जब जातक का जन्म होता है, उस समय जब हम पृथ्वी से देखते हैं तो जो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति होती है, उस ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार उस राशि को में उत्पन्न जातक माना जाता है। अर्थात इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि यदि आपकी कुंडली में चंद्र जिस राशि में विराजमान है, उस राशि को ही हम लोग आपकी राशि कहते हैं। अब यदि नाम के हिसाब से देखें तो नाम के हिसाब से च, ल, अ, आ इत्यादि नाम से आरंभ होने वाले जातक मेष राशि में आते हैं। इंग्लिश में आप उसको A, C, H, C and L ऐसे बहुत सारे चीज मान सकते हैं, परंतु वो नाम आपके जन्म कुंडली के हिसाब से हो तो ही वो नाम और वो राशि आपकी एक मानी जाएगी। अर्थात यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्र मेष राशि में है तो आपका मेष राशि का नाम च, ल, य, अ, आ इससे आरंभ हुआ होगा। परंतु आपका हो सकता है जो दैनिक नाम है या आपके जो सर्टिफिकेट में नाम है वो अलग हो सकते हैं। इसलिए राशि को मुख्यतः हमें अपनी कुंडली में चंद्र जहां स्थित हो उस हिसाब से ही उस राशि को ही मानना हमारे लिए अति उत्तम होता है, क्योंकि पूरे जीवन काल में सबसे अत्यधिक प्रभाव उसी राशि का होता है। आंशिक आपके पुकार नामों का भी होता है, लेकिन वो काफी आंशिक होता है। तो मेष राशि, तो मेष राशि का जो चिन्ह है वो मेढ़ा अर्थात भेड़ के चिन्ह को माना जाता है।
अब इसका अर्थ ये है कि यदि उनके जन्म के समय ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को एक काल्पनिक लकीर से मिलाया जाए तो उस समय जो आकृति उत्पन्न होगी वो एक भेड़े के आकार की आकृति उत्पन्न होगी। इसलिए उस राशि को हम लोग भेड़े की आकृति से चिन्हित करते हैं। इसलिए मेष राशि का चिन्ह भेड़ है। आप इसे इस तरह से भी कर सकते हैं कि भेड़ का स्वभाव भी मेष राशि के जातकों से काफी मिलता जुलता हो सकता है। इसे हम लोग इस तरह दे सकते हैं कि भेड़ एक वैसे तो शांत रहने वाला और अंदर से शांत रहने वाला प्राणी है, परंतु उसमें ऊर्जा का भरमार होता है। खैर, इस बात पे विशेष डिस्कशन ना करते हुए मैं दूसरे तत्वों पे आना चाहूंगा कि मेष राशि वालों का स्वभाव कैसा होता है। तो मेष राशि वाले ध्यान से सुने, इनमें ऊर्जा प्रचुर मात्रा में होती है, अर्थात ऊर्जावान होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, किसी भी कार्य को करने के लिए तुरंत तत्पर हो जाते हैं। उसके फल के बारे में बहुत अत्यधिक सोच विचार ना करते हुए सीधे उस कार्य को करने के लिए अग्रसर हो जाते हैं। और यदि आप किसी कार्य को बिना समय गवाए करें तो अत्यधिक क्षेत्रों में आपको सफलता ही प्राप्त होती है। कुछ एक क्षेत्र हैं जहां पर यदि आप जल्दबाजी कर दें तो आपको असफलता प्राप्त होगी। अन्यथा यदि आप किसी चीज के बारे में अच्छे से जानकारी हो गई है और अब आप उस पे बेकार का सोच विचार, अर्थात जैसे आपने किसी व्यवसाय को करने का सोचा या किसी बात को किसी से कहने की सोची, तो आप उस बात को कहने में या उस व्यवसाय को करने या किसी भी कार्य को करने में ये सोचेंगे कि मैं कहूँगा तो क्या होगा, मैं व्यवसाय करूँगा तो लाभ होगा कि हानि होगा। इन तथ्यों को बहुत ज्यादा अगर आप सोचेंगे तो आप व्यवसाय या कोई बात अपनी किसी के सामने नहीं कह पाएंगे। लेकिन यदि आपने उसका एक सटीक अध्ययन कर लिया कि हाँ इस व्यवसाय में ये है, या आप किसी से कोई बात कहने चाह रहे हैं तो उस बात में कि मेरे बात में तथ्य सब सही है, और उस बात को कहने में आप बिना देरी किए यदि आप सही समय पे कह दिए, ये आप प्रेम प्रसंगों में भी आप मान सकते हैं इन बातों को, साथ ही साथ आपने व्यवसाय को सही समय पे स्टार्ट कर दिया तो आपको लाभ ही होगा। तो उसी प्रकार इनका ये स्वभाव उनके लिए बहुत लाभप्रद होता है। साथ ही साथ यदि कहीं से भी मंगल में थोड़ा दोष उत्पन्न हो रहा हो या मंगल कहीं से भी किसी और ग्रह से विशेष प्रभावित हो रहे हैं तो ऐसे में ये जातक काफी क्रोधी भी हो जाते हैं। क्रोधी होने के कारण, काफी अत्यधिक उत्साह में भर जाने के कारण और कई बार एग्रेसिव बहुत अधिक हो जाने के कारण इन्हें बहुत नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। तो ये इनके दुस्वभाव हैं। कई अगर आपका मंगल कहीं से पीड़ित हो जाए, क्योंकि आपके राशि का स्वामी मंगल देव है, स्वयं मंगल देव है और गणेश जी देवता है, तो यदि आपका मंगल कहीं से पीड़ित है और आप अपने जो एग्रेशन पे कंट्रोल नहीं कर पाते तो इसके कारण आपको कई जगहों पर मेष राशि वालों को हानि का भी सामना करना पड़ता है। तो इन स्वभावों से बचने की आवश्यकता है। इसके बारे में मैं बाद में आप लोगों को कई उपाय भी बताऊंगा। साथ ही साथ जो आपके राशि का मित्र ग्रह है, अर्थात आपके राशि से मित्रता रखने वाले, क्योंकि आपके राशि का स्वामी मंगल है और तत्व अग्नि है, अर्थात अग्नि अर्थात ऊर्जावान, ऊर्जा से भरे हुए, और मंगल होने के कारण मंगल खुद पराक्रम के देवता है। तो इन सब से आप लोगों का संबंध होने के कारण आपके जो मित्र ग्रह हैं वो सूर्य हैं, चंद्रमा है, बृहस्पति है। आपके समग्रह शनि और शुक्र है, साथ ही बुध
आपके शत्रु ग्रहों में प्रमुख हैं। इसलिए आपको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि जब पर भी आपके जीवन में आपके शुभ ग्रहों का अर्थात जो आपके मित्र ग्रह हैं उनका दशा महादशा चल रही हो, तो आपका कार्य और आप नौकरी या व्यवसाय जो भी कर रहे हो उसमें आपकी सफलता के द्वार अत्यधिक खुलेंगे। समग्रहों में आपके कार्य के हिसाब से आपको फल मिलेगा, परंतु मित्र ग्रहों के दशा महादशा में आपको इसका भाग्य का बहुत साथ मिलेगा। परंतु ये बात विचार योग्य रखने के लिए जरूरी है कि आपका मंगल किसी भी पाप ग्रह या किसी भी अन्य ऐसे शत्रु ग्रह से पीड़ित ना हो, और किसी भी ऐसे भाव में अर्थात 6, 8, 12 और भी कई चीजों को देखना पड़ता है, उन चीजों के कारण मंगल पीड़ित या किसी भी कारण से अस्त या फिर वक्री ना हो, या किसी ऐसे ग्रह के साथ विराजमान ना हो जाए जहां पे उनका जो पावर है वो कम हो जाए। तो इन सब चीजों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। मैं उन सब चीजों को कम प्रधानता देते हुए मेष राशि के बारे में विशेष रूप से बता रहा हूं। साथ ही साथ इनके जो जातक होते हैं उनमें महिलाएं के बाल काफी लंबे होते हैं। ये अत्यधिक, मैं पूर्णतः नहीं कर रहा, लेकिन अत्यधिक यह गोरे अर्थात सांवले नहीं होते हैं। इनका रंग फेयर होता है। इनकी आंखें काफी चमकीली और आकर्षक होती है। चेहरा भी आकर्षण भरा होता है। जो पुरुष होते हैं वो गठीले होते हैं। साथ ही साथ काफी ऊर्जावान होते हैं और बहुत ही एक्टिव होते हैं, काफी पराक्रमी होते हैं। और अगर ये शुभता होने पर, अगर अशुभता हो जाए तो शरीर काफी दुर्बल भी हो जाता है, रोगग्रस्त रहता है और काफी कमजोर भी करते हैं और हर कार्य में उनको काफी सुस्ती भी आती है। तो ये सब भी अलग प्रभाव हैं। परंतु शुभता अगर हो तो उनका शरीर और उनकी आत्मा और उनका कार्य में तेज ही तेज होता है, मंगल और अग्नि के तत्वों को एक साथ मिलने के कारण। साथ ही साथ राशि के स्वामी की जब आप पर दशा या महादशा या अंतरदशा या पंचरदशा इनमें से कुछ भी अगर चल रही हो, तो उस समय विशेष रूप से आपको मंगल देव को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। हनुमान जी का नियमित पूजन करना चाहिए। साथ ही साथ गणेश जी का पूजन करना चाहिए, क्योंकि वो आपके राशि के देवता हैं। ये वीडियो काफी लंबा हो गया है, इसलिए मैं इस वीडियो में बस इतना ही बता रहा हूं। इसके पार्ट 2 में मैं और भी आपके शुभ अंग, शुभ रंग और इत्यादियों के साथ साथ आपके लिए कौन सा व्यवसाय, आपकी विवाह इत्यादि के बारे में भी बताऊंगा। आप उस वीडियो में इसका कंटिन्यू आगे का पार्ट देखें। तब तक के लिए नमस्कार।